हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। अभी रिसेंटली इंडिया में एक नई रामसर साइट को ऐड किया गया है जो हमारी टोटल हो जाती है 100 रामसर साइट। तो राइट नाउ इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट्स हो गई है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये रामसर साइट्स होती क्या है। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा वेटलैंड ऐसे एरियाज़ को कहते हैं जिसमें साल के लगभग 10 महीने 10 से 11 महीने जो होता है वो पानी से भरा होता है। अगर ये पानी से भरा होगा तो ये कैसा होता है, ये मार्शी एरिया होता है। कैसा होता है? मार्शी एरिया, मतलब एकदम दलदली इलाका होता है। एकदम दलदली इलाका होता है। तो ये इतना मार्शी एरिया होता है, इसीलिए ये हाईली बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। यहाँ पे हाईली बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए इकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए 1971 में एक कन्वेंशन बुलाया गया। 1971 में एक कन्वेंशन बुलाया गया। ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर। जिसका नाम क्या था? रामसर। ये ईरान का एक शहर है। तो 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में एक कन्वेंशन बुलाया जाता है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक साइन हुआ था, एक कन्वेंशन साइन हुआ गया था 2 Feb 1971 में। 2 Feb 1971 में कन्वेंशन साइन हुआ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी वेटलैंड्स होंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग स्टेप्स लेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। और जो वेटलैंड साइट्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं रामसर साइट्स। तो टोटल इंडिया में अभी जो रामसर साइट डिक्लेयर हो गई है वो 100 हो गई। अभी जो नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई है उसका नाम है सुरहा ताल। ये दोस्तों बलिया में पाई जाती है और इसका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण, और ये बलिया में पाई जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में इंक्लूड हुए। तो उत्तर प्रदेश में अब टोटल दोस्त 13 हमको रामसर साइट देखने को मिलती हैं। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स अभी देखने को हमें मिलती हैं। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, सुरहा ताल, जिसको ऑफिशियल नेम हम लोग देते हैं जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, हैज़ रिसेंटली अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाई बीइंग बीइंग डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ 100 रामसर साइट। ये इंडिया की 100वीं रामसर साइट्स है। इसके बाद इसके बारे में कुछ हाईलाइट है। जैसे लोकेशन इसकी क्या है दोस्त, बलिया में है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। अगर टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी माने तो ये लार्जेस्ट फ्लड प्लेन लेक इन डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा, ये जो लेक है सुरहाताल, ये ऑक्सबाउ लेक है। कैसी लेक है? ऑक्सबाउ लेक। मैंने आपको बताया था कि जो रिवर मियांड्रिंग करती है, जैसे ये रिवर है ये मियांड्रिंग कर रही है ऐसे। तो जब ये मियांड्रिंग करती है तो यहाँ पे होता क्या है कि जब सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है तो सेडिमेंट के इकट्ठा होने की वजह से ये लूप कट के अलग हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ऑक्स के बॉव की तरह, खुर की तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्स बाउ लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्स बाउ लेक। ये बनती है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर। तो ये एक ऐसी रिवर लेक है जो रिवर के डिपोजिशन से बनती है। इसको हम लोग ऑक्सबाउ लेक बोलते हैं। और ये जो सुरहा ताल जो है ये एक ऑक्सबाउ लेक है। याद रखिएगा ये कैसी है? एक ऑक्सबाउ लेक है। पेरिनियल होती है क्योंकि साल भर इसमें पानी होता है। क्यों? क्योंकि नदी बना रही है। और नदी कौन सी नदी बनाती है दोस्त यहाँ पे? गंगा। तो गंगा की वजह से ये ऑक्सबाउ लेक का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? बलिया में। अब हम इसकी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा ना, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। तो सिमिलरली सुरहा ताल के अंदर भी यही सेम कंडीशन देखने को मिलती है। प्लांट लाइफ देखा जाए तो ये होम है 221, मतलब 221 प्लांट स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। डिफरेंट 221 प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो 66 फिश स्पीसीज पाई जाती है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में भी बहुत लार्ज नंबर्स में मिलते हैं। इसके अलावा मैमल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसमें फिशिंग कैट होती है। ठीक है। इसके अलावा अ हेवन फॉर बर्ड्स, तो यहाँ बर्ड्स बहुत ज़्यादा है इसलिए बर्ड सेंचुरी इसका नाम ही रखा है। सुरहताल इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एवीफोनल बायोडाइवर्सिटी, मतलब बर्ड्स यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। 310 बर्ड स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती है। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो 125 स्पीसीज हमें वाटर बॉडीज़ या वाटर बर्ड्स की मिलती है। वाटर बॉडीज़ नहीं, वाटर बर्ड्स है। ये वाटर बर्ड्स हमें 125 स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है। विंटर माइग्रेशन में जब बर्ड्स माइग्रेट करती है तब भी यहाँ पे 2 लाख इंडिविजुअल माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो नया हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, सुरहा ताल जो है वो हमारी भारत की 100वीं रामसर साइट डिक्लेयर की गई है। ठीक है। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।